सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। अगले क्लास में हमने देखा ईश्वर हमारे लिए एक सिर्फ आस्था का विषय, इट्स नॉट ओनली टू बी बिलीव्ड बट टू बी अंडरस्टूड प्रॉपरली। समझना है, वो कहाँ है वो भी समझना है, उसका स्वरूप क्या है वो भी समझना है, जगत क्या है वो भी समझना है। ईश्वर का स्वरूप हमने देखा आधा, वैसे तो पूरा समझे हम। सर्जन के लिए दो कारण आवश्यक है, एक निमित्त कारण, दूसरा उपादान कारण, जिसको कहेंगे इंटेलिजेंट कॉज एंड सेकेंडली कहेंगे मटेरियल कॉज। यू रिक्वायर नॉलेज, नॉलेज प्रीसपोजेस एवरी क्रिएशन। चाहे 20 माला वाला हाई राइजर हो या रोटी बनानी हो, यू नीड टू हैव नॉलेज कैसे बनाना। ज्ञान के साथ यू नीड मटेरियल टू क्रिएट, उससे होता है। दो में से एक भी नहीं है तो सर्जन नहीं होता। कोई भी देश की इंपोर्ट एक्सपोर्ट यही होता है, एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल और एक्सपोर्ट ऑफ नॉलेज। इंपोर्ट ऑफ मटेरियल, इंपोर्ट ऑफ नॉलेज। ईश्वर का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सो तर्क से हम समझ सकते हैं, यो यत् कर्ता सह तद्ज्ञः। जिसको जो बनाने वाला है वह उसका जानने वाला है। ये इट्स एन अंडरस्टैंडिंग, नॉट बिलीफ। हमने दृष्टांत देखे, घटकर्ता, बोलिए, घटकर्ता, मठकर्ता, पटकर्ता, ज्ञानिघ्नः, पटघ्नः, मठकर्ता, पटकर्ता, सर्वस्य कर्ता, घटकर्ता शक्तिमान, पटकर्ता मठकर्ता, सर्वस्य कर्ता। इतना तो सब बोलते, वो समझे बगैर बोलते, हम समझ के कहते, लेकिन वो कहाँ है? सबने ऊपर बिठा लिया ताकि नीचे जो कुछ करना है वो कर सके। ऊपर बिठा दिया भगवान को, फिर थोड़ी देर में आओ गॉड ऐसा कर सकते। ये बड़ा चाइल्डिश कंसेप्ट। ऊपर इज अ रिलेटिव,
आपके लिए सुबह में ऊपर अलग है, पृथ्वी घूम गई शाम को ऊपर इस तरह चला जाता है। और श्रीलंका वाले का ऊपर अलग है, कश्मीर वाले का ऊपर अलग है, ऊपर नहीं है। उसके लिए ये समझना है उपादान कारण। किसी ने ये सोचा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे वेद में है। भगवान ने बनाई, भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान, लेकिन किससे बनाई? व्हाट इज अ मटीरियल? कोई धर्म में इसकी चर्चा ही, सिर्फ वेद, उपनिषद, गीता में जो मटेरियल है, he cannot find it outside himself. अपने से अलग है तो क्या हुआ? किसी ने मटेरियल बनाया और उसको बोला तू बना, then he becomes a contractor. He is no more भगवान, somebody is bigger. हमारे शास्त्र कहते हैं कि बनाने वाला और बनाने की मटेरियल भी वही, उपादान कारण भी ईश्वर ही है। कैसे हो सकता है? अक्सर तो हम जानते हैं कि निमित्त कारण अलग होता है, उपादान कारण अलग। कारपेंटर अलग है, लकड़ी अलग, गोल्डस्मिथ अलग है, सुवर्ण अलग, बिल्डिंग मटेरियल अलग है, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर अलग है। कहाँ हो सकता है? जैसे मकड़ी होती है, मकड़ी बनाने वाली है और बनाने का मटेरियल भी स्वयं। और दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया, हमारा स्वप्न। I am the creator of the dream, and the very material to create dream is also myself. And I create space also. There is a dream space. There is a dream time and dream objects. जैसे हमने अवकाश खड़ा किया, उसी तरह भगवान ने किया है। अभी इतना हमने सुबह में देखा। इसका अर्थ क्या है हमारे जीवन? हमारी ये सोच होने के कारण जगत के प्रति और दूसरों के प्रति हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है? समझो ये कारण। कोई भी चीज बनती है, that thing can be away from its intelligent cause, not material cause. वो वस्तु उपादान कारण से अलग होती है, लेकिन निमित्त कारण से अलग होती है, लेकिन उपादान कारण से अलग हो सकती नहीं। एक चेन है सोने की, वो चेन अपने बनाने वाले से अलग हो सकती। बनाने वाला, जिसको कहेंगे इंटेलिजेंट कॉज, कैन बी अवे और इज अवे फ्रॉम द चेन। But can chain be away from gold? Can chain be away from gold? No. Table cannot be away from the वस्त्र है। बनाने वाला अलग है, निमित्त कारण अलग है, लेकिन जहां वस्त्र है वहां उसका उपादान कारण कॉटन है। जहां चेन है वहां उसका उपादान कारण सुवर्ण है। जहां कुर्सी है वहां उसका उपादान कारण प्लास्टिक है। समझ में आया क्या? जहां कार्य है वहीं ही उपादान कारण है। यस और नो? इज इट क्लियर? अब जरा सीरियस है सब, थोड़ा आम का रस काम करता लग रहा है थोड़ा दिमाग में चढ़ गया आम का रस। जहां कार्य है वहीं उपादान कारण है। हाँ या ना? ठीक, ध्यान से सुनिए। यू आर गोइंग टू हैव अ क्वांटम जंप। जहां चेन है
वहां उसका उपादान कारण सुवर्ण है। जहां टेबल है वहीं लकड़ी। तो भगवान कहाँ हुआ? जहां जगत है वहीं ईश्वर। समझ में आता है? क्यों? वो उपादान कारण। जहां स्वप्न है, आप अपने स्वप्न में दुबई चले गए, वहीं आप हो। आपके स्वप्न में आप कहीं स्पेस में चले, स्पेस ट्रैवल सुन पढ़ते थे अखबार में, देख लिया मन में वही चला, तो वहीं आप। स्वप्न में जो कुछ भी है, क्या वो स्वप्न के पहाड़ हो, नदी हो, सूर्य हो, अपनी कार हो, रोड हो, कार का डीजल हो, बैटरी हो, कुछ भी हो, क्या कोई भी चीज आपसे अलग है? हाँ या ना? नहीं है। करेक्ट। उसी तरह जगत ईश्वर से अलग नहीं। इसीलिए ध्यान से सुनिए, इसीलिए हमारे हमारे संस्कृति में सब पूज्य है। ये कहीं दुनिया में नहीं, ये विजन है। वी वर्शिप माउंटेन बिकॉज माउंटेन इज नॉट अवे फ्रॉम ईश्वर। ईश्वर पूज्य है तो वो भी पूज्य। हम नदी की भी पूजा कर रहे, गाय की भी पूजा कर रहे, बैल की भी पूजा करें, सांप की भी करेंगे, चूहे की भी करेंगे, समुद्र की भी करेंगे, ईश्वर से अलग न होने के कारण। समझे? पंच महाभूत भी उससे अलग नहीं। आपके स्वप्न में आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, क्या वो सब आपसे अलग है? नहीं। जहां वो आकाश है आपका, वहीं आप हो। जहां अग्नि है वहीं आप हो। जहां स्वप्न का सूर्य है वहीं आप हो। जहां स्वप्न का चंद्रमा है वहीं है, आप ही है, आपके अलावा ही नहीं। अभी ध्यान से सुन, चंद्र का होना मेरे होने से, कहा? स्वप्न। द ईजनेस ऑफ द मून बिलोंग्स टू आई, ईज। द ईजनेस ऑफ द सन बिलोंग्स टू आई। Easiness of the dream car belongs to everything in this world, perceptible world, is they borrowed the easiness from Ishvara. That easiness is called Sat, pure existence. Then you qualify the existence in river, mountain, etc. The sentiency of the entire dream world. स्वप्न में आपके मित्र है, स्वप्न में आपने कई लोगों को देखा, उनकी जो चेतनता है वो भी आप ही की है, दूसरे रूप में है। सच्चित जो है स्वप्न में वो आप ही है, उस क्यों? आप ही उपादान कारण। उसी तरह से पूरे जगत का उपादान कारण ईश्वर होने से, वो सच्चिदानंद होने से सब सच्चिदानंद। इसीलिए हमारे लिए दिस इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हिंदू कल्चर एंड ऑल अदर कल्चर। उनके लिए जगत भोग्य है, हमारे लिए पूज्य, वर्शिप। इसीलिए प्रतीकात्मक के समझ के लिए दक्षिण भारत में 5 मंदिर है जो सिर्फ पंच महाभूतों की पूजा होती। चिदम्बरम जो मंदिर है, आप कहीं गए? कौन कोई गया है चिदम्बरम में? कोई नहीं गया। चिदम्बरम जो मंदिर है, वहां पे आपको एक तो दक्षिण में बड़े बड़े मंदिर होते, और एक प्रकार के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, और आखिर में छोटा, जहां भगवान की प्रतिष्ठा, तो गर्भगृह कहते हैं, बहुत छोटा होता है। और वे लोग अक्सर इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करते, दिए ही जलाते, और दिए में तेल की बचत करने के लिए उसको विक भी हटा देती, इतना छोटा लगता है, कुछ दिया जैसा है। और आप बाहर से आए हो,
तेज, आंख में रोशनी है तो दिख भी नहीं रहा ठीक से, अंदर क्या है पता भी नहीं चलता है, पूरा अंधेरा है, डार्क है। पुजारी भी मैचिंग है, दक्षिण का पुजारी वो हंसता है तब पता चलता है कोई लगता है और वो एक तो ऊपर से खुले रहते हैं, वो मैचिंग हो जाता है। धोती भी आधी ऊपर लगा लेते हैं तो पता नहीं कौन है। करेक्ट। वहां जाएंगे आप तो धीरे से एक पर्दा खोलेंगे, चिदम्बरम रहस्य, एक बड़ी बिल्व की माला है सोने की। देखिए वहां जाएंगे तो आरती करें, तो आरती में दिखेंगे भगवान। वो आरती करेंगे तो कुछ नहीं देगा। बोले भगवान कहाँ है? बोले चिदम्बरम रहस्य, कुछ रहस्य नहीं है। भगवान आकाश लिंग है। क्या है? आकाश। वायुलिंग है। तिरुपति जाए, उसके पास में एक जगह है जहां राहु केतु की पूजा करने सब जाते हैं। वो हजारों दिए हैं, लेकिन एक ही दिया ऐसा चलता रहता, पता नहीं कहां से आवा। वायु रूप में ईश्वर की पूजा है। तिरुवन्नामलई जाइए आप, रमण महर्षि जहां थे, वहां अग्निलिंग है। जम्बुकेश्वर जाए, वहां जल रूपी लिंग है। और कांची का जो लिंग है वो पृथ्वी लिंग है। पंचमहाभूत क्या है? ईश्वर ही है। समझे? आगे सुन, जब वही उपादान कारण है और वो ही निमित्त कारण है, ये जरा ध्यान से सुन, तो पंचमहाभूति कौन हुए? ईश बोलिए, पंचमहाभूत कौन हुए? ईश्वर हुए। और पंचमहाभूतों से बना हुआ जगत, पांच भौतिक जगत कौन बना? ईश्वर। करेक्ट। समझ में? जब तक ये सत्य हम आत्मसात नहीं करते, जो महात्मा पुरुष, ज्ञानी पुरुष जानते हैं, उपनिषद के ऋषि ने कहा ईशावास्यम इदम सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। कितने वाक्य। जब तक हम आत्मसात नहीं करते, एज लॉन्ग एज यू डोंट सी इट, यू हैव अ भावना फॉर इट। भावना से चलते, ताकि समय अंतरे हम सत्य को पा सके। यू हैव एन एटीट्यूड। जनरली एटीट्यूड should be backed by the knowledge. Attitude without appropriate knowledge cannot last. But if you continue with attitude, someday you may discover. हमारे गुरुजी बहुत अच्छा एक शब्द कहते हैं, फेक इट एंड मेक इट। फेक इट, भावना है लेकिन समझ सोच नहीं है, तो इसलिए ठीक भाव नहीं रहेगा, लेकिन करो। कैसा है? आप सब याद करो, बचपन में दूसरी कक्षा में थे, पहली कक्षा में थे, तब ध्वजवंदन में जाना पड़ता था। ठीक है, 15 अगस्त ध्वजवंदन में सबसे पहले खड़े कर देते थे, आधे घंटे पहले और मुख्य मेहमान लेट से आएंगे। वो 5 साल का बच्चा राष्ट्रध्वज को सलाम करना है, करनी पड़ती। क्या क्या भाव है? याद करो, क्या भाव था कुछ? हाँ या ना? कुछ नहीं, टीचर ने बोला कर लिया, भाव उतना ही था। हमारे तो प्रामाणिकता से हम कहेंगे कि वो सलाम के बाद 4 पार्ले ग्लूको बिस्किट मिलते थे हमें उसमें रस था, बट बचपन से बोलते हैं करो। जब करते जाएंगे तो बड़े होके समझ पाएंगे कि राष्ट्रध्वज के सम्मान देना क्या है। राष्ट्र सम्मान, राष्ट्र गौरव, शहीद के प्रति अपने भाव, ये क्या है बाद में आता। भावना चालू रखो। दूसरा एग्जाम्पल, घर में 5 साल की बहन है,
और 7 साल का भाई है, राखी बांधे। दोनों में से किसी को मालूम नहीं क्या हो रहा है। बस खाली बहन को रस है, कुछ पैसा मिलेगा, भाई को रस है, कुछ मिठाई खाने मिलेगी, उतना ही है। फेक इट, कंटिन्यू। धीरे धीरे एटीट्यूड इज देयर, you develop the understanding and attitude grows. जब बहन की शादी हो जाती है, भैया का शादी हो गया, कमाने लगा, तब पता चला बहन क्या है, भाई क्या है, फिर राखी बंधाना लगे। फेक इट एंड देन मेक इट। हम जब तक ये सत्य आत्मसात न कर सके, ये सत्य है, जो कुछ भी है वो ईश्वर की ही अभिव्यक्ति। अब सब हिंदी वाले ने तुलसी रामायण सुनी होगी। तुलसीदास जी ने कहा क्या, सिया राम मैं जग जानी करहूं प्रणाम करे। तो उनके लिए तो जगत सिया राम में, हमारे लिए रावण मंदोदरी मैं जग जानी करो फाइटिंग। दृष्टि हमारी अलग है। We want to fight with others, but कह देगा नो, भगवत की अभिव्यक्ति। सभी भाषा में भजन देखोगे तो यही मिलेगा। हमारे गुजराती में बड़ा प्रचलित भजन है, अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि। वो श्री हरि पूरे ब्रह्मांड में एक है, इसी को अद्वैत कहते हैं, समझे। अब अद्वैत शिविर में आए, अद्वैत क्यों हमारे यहाँ? हम जो दिख रहा है वो ईश्वर से अलग नहीं। कई लोग पुरुष सूक्त पढ़े होंगे, उसमें मंत्र है, यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। अंदर बाहर जो कुछ दिखता है, एनीथिंग दैट इज एक्सपीरियंस्ड इज नॉन सेपरेट फ्रॉम नारायण। व्याप्य नारायण स्थित, पूरा जगत में नारायण व्याप्त। अभी एक स्टेप आगे चलो। स्वप्न के सभी पदार्थ आप हो, करेक्ट, आपसे अलग नहीं है, लेकिन स्वप्न में जो चेतन है वो आपसे अलग है? वो भी नहीं है। They have consciousness borrowed from you only. आपके दोस्त हैं, आपके समाज के लोग, सब एक ही है। सो जो अनुभव करने वाला है, द एक्सपीरियंसर एंड द एक्सपीरियंस्ड आर एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन रियलिटी। यस और नो? यस। जरा वापस कैरी का रस थोड़ा हटाओ। एक्सपीरियंसर और एक्सपीरियंस दोनों एक ही सत्य की अभिव्यक्ति, उसको अद्वैत कहते। इसीलिए मैंने पहले दिन कहा था, अद्वैत का अर्थ ये नहीं है द्वैत का अभाव। एब्सेंस ऑफ ड्युअलिटी इज नॉट नॉन ड्युअलिटी। In spite of duality, there is non-duality. That's what we are telling. द्वैत होने पर भी अद्वैत। अर्थात हुआ क्या? हमने सबसे पहले लेक्चर में कहा था कि हिंदू धर्म सत्य का दर्शन कराने का शास्त्र है, करने का। विजन ऑफ ट्रूथ इन विजन ऑफ ऑल। ऑल क्या है? उसके लिए एक मॉडल था 3 का, करेक्ट? जीव, जगत, ईश्वर, करेक्ट? तीनों का सत्य क्या हुआ? एक ही ईश्वर, करेक्ट? दूसरे दृष्टिकोण से ये भी कह सकते हैं तीनों का सत्य मैं ही हूं। अगर आप अपने आप को ठीक से जानते हैं तो आत्मा एवेदगुम सर्वम, आत्मा ही सर्वम है, ये भी कह सकते हैं।
जैसे समुद्र में कितनी तरंगे हैं, सबका सत्य एक ही है, H2O। एक तरंग कह भी सकती है कि मैं हूं समुद्र हूं, लेकिन उसका मैं कहाँ है? H2O, आत्मा। जब हमारा मैं शरीर में है, प्राण में है, इंद्रिय में है, बुद्धि में है, मन में है, तो ईश्वर से एक नहीं। लेकिन जो हमने देखा अवस्था त्रय साक्षी पंचकोशातीत है ना, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात, बोलो बोलो, व्यतिरिक्त, वो मैं हूं, तो मैं ईश्वर से एक, उसको कहते हैं महावाक्य, तत्वमसि। समझिए, ये समझाने का एक मॉडल दिया है, प्रक्रिया, उत्पत्ति की प्रक्रिया। उत्पत्ति कैसे होती है, हमारे ड्रीम की उत्पत्ति कैसे हुई? हमारे पास एक अचिंत्य शक्ति, शक्ति, पावर रिसाइड्स इन शक्तिमान, जिससे एक से अनेक होते हैं, चेतन से जड़ भी होते हैं, विविधता है, सब है। समष्टि की ईश्वर की शक्ति को क्या कहा? माया। लास्ट वहां तक डिस्कशन हमने किया। सो कहा ब्रह्माश्रया माया अस्ति, ब्रह्म के आश्रित माया। हम कह सकते हैं मयाश्रया मम माया अस्ति। स्वप्न सर्जन करने की जो मेरी शक्ति किसके आश्रित है? मेरे पास। मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ता, जरा तुम्हारी माया दो तो मुझे सर्जन करना है, अपनी है समष्टि के पास। अभी शास्त्र में सर्जन की प्रक्रिया दी, सृष्टि कैसे हुई उसके लिए शास्त्र प्रमाण। लेकिन एक चीज समझ लो ध्यान से, ये प्रक्रिया का उद्देश्य क्रम दिखाना नहीं है। प्रक्रिया का उद्देश्य जो बना है वो भी वो ही है, समझे? What is the process of creation is talked. Objective is not to talk about the process. Objective is that only one vastu has become many. एक एग्जाम्पल, बिस्किट किसका? पार्ले नहीं, गोल्ड का। गोल्ड का बिस्किट, हाँ, समझ, कल्पना करना है। अफ्रीका जाएंगे ना तो वहां माइंस है, तो वहां एक बड़ी ईंट रखी है सोने की, और ऊपर हाइट पे वो लॉलीपॉप देते हैं कि जो महिला उसे 2 उंगली से उठा लेगी वो ईंट उसकी। वो तो जानते उठा नहीं पाती, इसलिए तो रखी है। बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं सब। इतना बड़ा सुवर्ण है, समझ लीजिए वो ईंट 10 किलो की, उठेगा ही नहीं 2 उंगली से। तो वो 10 किलो में से ये गहने आए। मैं फिर प्रक्रिया बताऊं कि वो ईंट के 2 टुकड़े किए, वो 2 टुकड़े के दूसरे 2 किए, वो 2 के दूसरे 2 किए, 16 टुकड़े हुए। 16 में से जो पहला टुकड़ा था उसका एक रॉड बन गया, गरम करके रॉड के 12-16 टुकड़े किए, उसमें से फिर चेन बनी, नहीं उसमें से बैंगन बने, वो दूसरा टुकड़ा था उसमें से थोड़े गोल गोल बने, और उसमें से चेन बनी। तो कहने का तात्पर्य नहीं है कि पहले 12 टुकड़े हुए या 16 हुए, रॉड हुआ, चेन बने। आपका तात्पर्य है पहले भी सोना था, अभी भी सोना, उतना है, समझ गए? तो अभी प्रक्रिया दिखा रहे हैं, शास्त्र में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये मत पूछना ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, वो तक वो छोड़ो, मूल समझो।
हमारे पास समय नहीं तो वो भी मैं समझाता कि प्रक्रिया का तात्पर्य सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई ये नहीं है, प्रक्रिया का तात्पर्य है सृष्टि एक ही तत्व की अभिव्यक्ति। मैंने सुबह में एक और शब्द कहा था, अभी दोबारा याद दिलाता हूं। जब उपादान कारण ही कार्य रूप में है और वो ही निमित्त कारण है, तो सुनिए जरा, लिखना 1 मिनट रोक। क्या सच में कुछ सर्जन होता है? Is there any creation or manifestation? Can we say chain is created out of gold, or we have to say gold manifest as a chain? क्या होगा, दूसरा या पहला वाला? दूसरा आएगा ना। हम बोलते हैं सृष्टि, लेकिन सच में कोई सृष्टि है ही अभिव्यक्ति। कि वही आज सुबह में समझाया मैंने आपको, विवर्त कारण है। हम कहते हैं हम स्वप्न बनाते हैं स्वयं, लेकिन कुछ बनता नहीं है, आभास मात्र। अभी प्रक्रिया सुन लीजिए। प्रक्रिया का ऐसे नहीं, ऐसे ही बोला है ऋषि, उसका कनेक्शन। इस सृष्टि में आप त्रिविध शक्ति देख सकते हो। पहले हमने कहा था जहां जाएंगे, एक जड़ शक्ति है, दूसरी ज्ञान शक्ति है और तीसरी क्रिया शक्ति है। ज्ञान शक्ति को ही वो आई कहां से? शक्ति के त्रिविध प्रकार है। माया में जो शक्ति है वो त्रिविध है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और जड़ शक्ति, क्योंकि सृष्टि त्रिविध है। और ज्ञान शक्ति को ही सत्व कहा, क्रिया शक्ति को रजस कहा और जड़ शक्ति को तमस कहा। इसलिए कहते हैं त्रिगुणात्मिका माया। माया 3 गुण वाली। यह गुण शब्द स्वरूप है, सत्व स्वरूप, रजस स्वरूप, तमस स्वरूप। और जहां जहां ज्ञान शक्ति है वो माया का ही सत्व गुण की ही अभिव्यक्ति। जहां जहां क्रिया शक्ति है वो माया के रजोगुण की अभिव्यक्ति। जहां जहां जड़ शक्ति है वो माया के तमोगुण। अभी कैसे होता है सुन लो आगे, पूरा लंबा सेक्शन पढ़ेंगे हम, लेकिन सारांश समझ लो। सबसे पहले पंचमहाभूत बने, तो जैसा कारण है वैसा ही कार्य होगा। तो पंचमहाभूतों में सभी में सत्व रजस तमस है, और प्रत्येक महाभूत के सत्वों से क्या बना? ज्ञान शक्ति, मतलब ज्ञानेंद्रिय बनी। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिय। प्रत्येक पंचमहाभूत के रजोगुण से क्या बना? हमारी कर्मेंद्रिय। और तमोगुण जो है वो समान है, तो सभी का तमोगुण मिलके क्या बना? जड़ पदार्थ वाला जगत, जिसमें शरीर भी आ गया। समझ गए? जड़ है शरीर, उसको तो चेतनता नहीं है स्वरूप से। तो ये प्रक्रिया अभी शास्त्र में दिखा। ठीक है, अभी चलो पढ़ो। पेज नंबर 50। अथ चतुर्विंशति तत्वोत्पत्ति प्रकारं वक्ष्यामः। 24 प्रकार के तत्व की उत्पत्ति। एक्चुअली राइट वर्ड इज इवोल्यूशन of 24 basic elements we stopped। ये वाक्य हमने सुबह 3 क्लास से देख रहे हैं। क्या? ब्रह्माश्रया
सत्व रजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति। ठीक है, ये वाक्य समझ में आ गया। आगे देखो, ततः आकाश संभूतः आकाशाद् वायुः वायोस्तेजः तेजसः आपः अद्यः पृथिवी। ततः उस माया में से क्या आया? आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल में से पृथ्वी। अभी सब में तीनों अंश, और उनके सात्विक अंश से क्या होता है, रजस अंश से क्या होता है, और तमस, ये क्रम बताते। ठीक है, एतेषां पंचतत्वानां मध्ये आकाशस्य सात्विक अंशात् श्रोत्रेन्द्रियं संभूतं वायोः सात्विकांशात् त्वगिन्द्रियं संभूतम् अग्नेः सात्विकांशात् चक्षुरिन्द्रियं संभूतम् जलस्य सात्विकांशात् रसनेन्द्रिय संभूतम् पृथिव्याः सात्विकांशात् घ्राणेन्द्रियं संभूतम् एतेषां पंचतत्वानां समष्टि सात्विकांशात् मनो बुद्धि अहंकार चित्त अंतःकरणानि मनो बुद्धि अहंकार चित्त अंतःकरणानि संभूतानि। ये जो पंच महाभूत हैं, मैंने कहा उत्पन्न नहीं हुए, क्या हुए? प्रकट। तो जब पंच महाभूत प्रकट हुए तो एक एक गुण प्रकट हुआ। आकाश में, आकाश का गुण क्या है? शब्द गुणकम आकाश। आकाश में शब्द गुण शब्द है। मीन्स व्हाट? लिसन। देखो, मैंने पहले भी आई थिंक बताया था वहां पे पंचकोश में, यू रिक्वायर स्पेस फॉर द वर्ड्स टू जनरेट। गले में जगह है तभी निकलेगी। मुंह में कुछ डाल दे लड्डू और फिर बोलने को कहे तो बोल नहीं पाता। शब्दों को ट्रैवल करने के लिए भी स्पेस चाहिए, शब्दों को सुनने के लिए भी स्पेस। कहाँ चाहिए स्पेस? क्या करते? करणावकाश। और समझने के लिए भी स्पेस चाहिए दिमाग में स्पेस चाहिए। अगर अपना माइंड पूर्वग्रह से, इफ इट इज फिल्ड विद प्रेजुडाइसेस एंड नोशंस, वो कुछ नहीं सुनेगा। हाँ हाँ करेगा लेकिन सुनेगा नहीं, उल्टा ही। और सुनेगा नहीं, उल्टा ही सोचेगा। उसी को कहते हैं विरोध पक्ष। ठीक है, जिसका स्पेस नहीं होता सरकार कुछ भी कहे वो सुनते ही नहीं। आकाश शब्द है, वायु में दो है, शब्द और स्पर्श। अग्नि में तीन है, अग्नि की आवाज भी है, स्पर्श भी है और रूप। वायु और आकाश का रूप नहीं। यू डोंट सी द विंड, वायु, यू डोंट सी द स्पेस। जल है, उसमें चार गुण, शब्द है, स्पर्श है, रूप है और रस है। अग्नि में रस नहीं है, इसलिए कभी गरम गरम चाय पी लेते तो सब रस चला जाता है खाना कैसा बना पता ही नहीं चलता है।
एंड पृथ्वी में 5 अंश, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध है। तो आकाश के सात्विक अंश से क्या हुआ? घ्राणेन्द्रिय श्रोत्रेन्द्रियम संभूतम, कान। वायु से स्पर्शेन्द्रिय, अग्नि से चक्षुरेन्द्रिय रूप ग्रहण, और जल से रसनेन्द्रिय, पृथ्वी से गंधेन्द्रिय, 5वें। अभी देखो आगे, ये प्रत्येक इंद्रिय है एक ही चीज ग्रहण कर सकती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। कान से शब्द ही सुनाई देंगे, कान में स्वाद नहीं है, कान में स्पर्श कुछ नहीं है, गंध नहीं है, कान से सूंघ लिया ऐसा नहीं है नाक से सूंघना पड़ता। लेकिन आपका जो अंतःकरण है उसमें सभी है, सबका ज्ञान होता है। तो सभी के सात्विक अंश मिलके आपका अंतःकरण बनता है। और अंतःकरण की चर्चा हमने पंचकोश में की है। अंतःकरण के 4 विभाग है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ये बोले कहे एतेषाम पंचतत्वानाम सात्विक अंशात अंतःकरणानि संभूता। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन क्या है वो पहले मैंने पढ़ा है, अभी देख लो, पढ़ लो एक एक व्याख्या। संकल्प विकल्पात्मकम मनः, निश्चयात्मिका बुद्धि, अहंकर्ता अहंकारः, चिंतन कर्तृ चिंतम चित्तम, मनसो देवता चंद्रमाः, बुद्धेर्ब्रह्मा, चित्तस्य वासुदेवः। चर्चा हुई, चिंतन, doubts and volition and emotions is mind. Decisions, knowledge, inference, capacity of abstraction, ये सब किसके गुणधर्म है? बुद्धि के। अहंकर्ता, हमने किया, मेरा डिसीजन है, मेरी सोच है, मेरा ज्ञान है। The one who owns it up is अहंकार, ओनर। और चिंतन कर्तृ चित्तम, मेमोरी को भी चित्त कहे। सबके देवता कहा, मन के देवता चंद्रमा है, बुद्धि के ब्रह्मा जी, अहंकार के रुद्र है और चित्त के वासुदेव। मैंने समझाया, दोबारा याद देता हूं, जरा सुन लो ध्यान से। कहा है फिर भी, देवता क्या है? पूरी सृष्टि एक नियम से चलती, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे देयर इज एन ऑर्डर इन द क्रिएशन। व्यवस्था है, नियम है। वो जो जिसने सृष्टि बनाई है वो ही नियम रूप से, संचालन भी वही है। वेरियस लॉज, जिसको कहेंगे सूर्य है, चंद्रमा है, वायु है, जिससे ये व्यवस्थापन, जिसको आपकी मॉडर्न भाषा में कहेंगे इकोलॉजिकल बैलेंस चल रहा है। वो कौन है? वही उपादान कारण है। सिर्फ जड़ वस्तु नहीं बनाते। थिंक दिस, थिंक प्रॉपरली। सब जनरली उपादान कारण में से जड़ वस्तु होती, जड़ बनता। एक ऐसा उपादान कारण है, जड़ भी है, चेतन भी है, और व्यवस्थापन के नियम भी वो ही बना है। आप अपने स्वप्न में सूर्य बनाए, चंद्र बनाए, वायु बनाए, तो कौन है? आप ही है। All the laws are nothing but manifestation of one ईश्वरा, सर्वशक्तिमान। वो जो नियम है, लॉज है, ऑर्डर है, उसी को हम देवता कहते। मैंने आपको समझाया था, all the powers to run the state are vested in the chief minister or prime minister. Then वो डेलीगेट करते, अपनी सत्ता है, किसी को डेलीगेट करेंगे। होम मिनिस्टर को लॉ एंड ऑर्डर का दिया, हेल्थ मिनिस्टर बनाया तो उसको किसका दिया? भी हेल्थ का तुम संभालो। रेवेन्यू वाले को रेवेन्यू दिया, तो उनके पास आंशिक शक्ति है। अर्थात मुख्यमंत्री की सर्वशक्ति का आंशिक अभिव्यक्ति जिससे होती है उसे खाली मंत्री कहते।
उसे हम देवता कहते। देवता का उपादान कारण ईश्वरी होने के कारण, वो ही सर्वशक्तिमान की ही शक्ति के होने के कारण देवता को भी हम ईश्वर के रूप में देख सकते। इसलिए कहते सूर्य भगवान, समुद्र भगवान, यू सी एज मैनिफेस्टेशन ऑफ सेम ईश्वर। समुद्र भी एक ऑर्डर है, इसलिए हम समुद्र देवता। नदी भी एक व्यवस्थापन का भाग है, नदी देव। पर्वत भी व्यवस्थापन का भाग है, पर्वत देवता। उसको हम ईश्वर के रूप में भी देख सकते हैं। तो मन का देवता कौन है? चंद्रमा। तो बिल्कुल सही है। ज्योतिष शास्त्र में जाओगे तो वो कुछ तकलीफ होगी तो चंद्रमा का नंग पिलाएंगे, मन की तकलीफ। और आप, मैंने देखा है, आई हैव चेक्ड, आप मेंटल हॉस्पिटल में मैं गया था, ऐसे और किसी से नहीं गया था एक डॉक्टर ले गया। मैं जैसे हमारे वहां कोई बीमार होता है ना तो कहता अमावस्या भारी, अमावस्या निकल जाए फिर शादी ब्याह कर लेंगे, वैसे उनके लिए पूर्णिमा भारी है। पूर्णिमा आती है तो मासी सटकली हो जाता है, सबकी सटकती है। कवि होते हैं ना सब, पूर्णिमा के दिन ही उसको प्रेरणा हो जाती, चाहे अफ्रीका का वो निगरो क्यों ना हो, उसकी बीवी को बोलेगा तेरा मुंह चंद्रमा जैसा है कविता लिख देगा। ये मन का देवता है चंद्रमा। आगे सुनिए, मैं जानबूझ के कह रहा हूं। चंद्रमा का स्वामी, उसका अधिपति शिव जी, इसलिए सोमनाथ। चंद्रमा को तकलीफ हुई तो सोम मतलब चंद्रमा। चंद्रमा ने उपासना की। ज्योतिर्लिंग जो है ना, आप जा रहे हैं सोमवार को, तो इसीलिए शिव जी उसके स्वामी है, मालिक। तो जो सन्यास अक्सर आप देखेंगे, सन्यासी चंद्रमा की अरे शिव जी की उपासना, मन वश में करना है सोम जी। आगे अभी रजसंश की बात। चलो, वायो हो राजसांसात्, सॉरी, एतेषां पंचतत्वानां मध्ये आकाशस्य राजसांसात् त्वगिन्द्रियं सम्भूतम् वायोः त्वगिन्द्रियं वायोः राजसांसात् पाणिन्द्रियं सम्भूतम् वह्नेः राजसांसात् पादेन्द्रियं सम्भूतम् जलस्य राजसांसात् उपस्थेन्द्रियं सम्भूतम् पृथिव्याः राजसांसात् उदेन्द्रियं सम्भूतम् एतेषां समष्टि राजसांसात् पंच प्राणाः सम्भूताः। आकाश के रजसंश से कौन सी कर्मेंद्रिय उत्पन्न हुई? वाग इंद्रिय, जिससे बोलना है। वायु के रजसंश से क्या हुआ? हाथ, पाणिंद्रिय। अग्नि के रजसंश से क्या हुआ? पादेन्द्रिय। जल के राजसन से क्या है? उपस्थेन्द्रिय, प्रजनन इंद्रिय हुई जहां जल है। और पृथ्वी के राजसाम से क्या हुआ? उत्सर्जन इंद्रिय संभूत हुआ। और सभी के रजोगुण से, सभी के सत्व गुण से अंतःकरण बना। सभी के रजोगुण से क्या बना? पंच प्राण। पंच प्राण की चर्चा हमने प्राणमय कोश में कर ली है। तो प्राण क्या है? क्रिया शक्ति का प्रतीक। मन क्या है? ज्ञान शक्ति का। और शरीर क्या है? जड़ शक्ति का अभिव्यक्ति। आगे
शरीर कैसे बना, अभी सुनो जरा, चलो पढ़ लो। चलो, पंचीकरणम कथम इति चेत् एतेषां पंचमहाभूतानां तामस अंशस्वरूपम् एकम एकम भूतम द्विधा विभज्य एकम एकम पृथक, सॉरी, एकम एकम अर्धम पृथक पृथक, एकम एकम अर्धम पृथक व्यवस्थाप्य अपरम अपरम अर्धम चतुर्धा विभज्य स्वार्धम अन्येषु अर्धेषु स्वभाग चतुष्टय संयोजनम कार्यम तदा पंचीकरणं भवति। एतेभ्यः पंचीकृत पंचमहाभूतेभ्यः स्थूल शरीरं भवति। अभी सभी पंच महाभूत के सात्विक अंश की बात हो गई, रजस अंश की बात हो गई, अभी तमस अंश की बात। जरा कि इधर ध्यान से देखो, बड़ी सरल बात है लेकिन लिटिल कॉम्प्लेक्स है, जो ध्यान से सुनोगे तो समझ जाओ। 100% तमस है, उसके दो विभाग कर दिए, कितने परसेंट के हुए? 50-50। एक जो 50 है उसके 4 विभाग किए तो कितना हुआ? 12.5। ठीक है, 12.5 वाले कितने टुकड़े हुए? 4। एक के 4 टुकड़े दूसरे 4 में मिला, सब में गए। आकाश का 12.5 वायु में गया, अग्नि में गया, जल में गया, पृथ्वी में। ठीक है, और अग्नि के बाकी, अरे वायु के 4.5 टुकड़े वही करना है। वायु के कहाँ गए? आकाश में गए, अग्नि में गए, जल में गए और पृथ्वी में। तो मतलब क्या हुआ? एक के 50% रहे और बाकी चारों के 12.5 मिल गए। समझ में? प्रत्येक में क्या हो गया? प्रत्येक में अपने 50% और बाकी के 4 के 12.5। ये जो प्रोसेस होता है उसे पंचीकरण कहते हैं। ठीक है, मतलब पंच हो गए सब। सिर्फ आकाश था, अभी क्या हो गया? अकेला आकाश नहीं रहा, उसमें वायु तत्व आ गया, अग्नि तत्व आ गया, जल तत्व आ गया और पृथ्वी तत्व। कितना आया? 12.5%। समझे? वो पंचीकरण वाले जो पंच महाभूत हुए उसी में से सृष्टि बनी, जड़ सृष्टि। उसका अर्थ क्या हुआ? इस पूरी सृष्टि में सभी पदार्थ में 5 है। 12.5 है, करेक्ट? देखिए कैसे, सुनो। एक ग्लास प्रधानतया आकाश भी है। क्यों? आकाश का गुण क्या है? शब्द, करेक्ट? उसका शब्द अलग है, इसका शब्द अलग है। इसका शब्द आकाश। वायु से क्या हुआ? स्पर्श हुआ, इसका स्पर्श अलग है, इसका भी अलग है, इसका भी अलग है, करेक्ट?
अग्नि का क्या हुआ गुण? रूप। इसका रूप है, सही। गंध भी है, इसकी स्मेल अलग है, लकड़ी की स्मेल भी अलग है, प्लास्टिक की स्मेल भी अलग, सभी है। पंच। स्वाद भी अलग है। आंखें बंद करके मुंह पे ग्लास लगाओ, प्लास्टिक का होगा तो पता चलता है कि, है ना, ये प्लास्टिक, ये स्टेनलेस स्टील है। तो पूरी पृथ्वी में जो कुछ भी है उसमें सब में पंच महाभूत है। और ये क्या है? शरीर, इसमें भी पंच महाभूत है। आकाश का अंश। यू ऑक्यूपाई अ स्पेस पॉइंट P1। बाहर भी आकाश है, अंदर भी आकाश। मुंह में अवकाश है, नाक में है, गले में है, पेट में है, सब है, कान में। वायु भी है, अग्नि भी है, टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर। बाहर का कुछ भी हो, इसका अलग है। जल भी है, इसका स्वाद है, और पृथ्वी भी है। पंच महाभूत का शरीर, इसलिए कहते हैं पांच भौतिकम इदम शरीरम। इस शरीर पंचभूतों का है, इसलिए कहते हैं पांच भौतिकम जगत। पूरा जगत पांच भौतिक, पांच तत्वों से बना हुआ है। ये प्रक्रिया अभी पूछना मत मुझे क्यों ऐसा है। और ऋषियों ने कहा है, और ऋषियों को किसने कहा? मैंने पहले दिन कहा था, प्रकट हुआ वेद किसने? भगवान। और इसके लिए भगवान ही प्रमाण है। नहीं नहीं मैं कहता हूं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ। बनाई तब तू बैठा था क्या उधर? नहीं नहीं मैं कह रहा हूं। दिस इज ऑल अहंकार टॉप। दिस इज वेरी यू नीड श्रद्धा टिल यू सी द फैक्ट। ये सृष्टि का सर्जन। अभी जो मैंने आपको अद्वैत समझाया वही दूसरे शब्दों में कहते हैं, ठीक है। अभी जरा समझिए एक चीज दूसरी, इसमें जाने से पहले। जो ईश्वर है उसका स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद स्वरूप। लेकिन वो अलग कैसे बन सकता है? जड़, तो बोले माया शक्ति से। मैं जो हूं उससे बिल्कुल अलग दिख रहा हूं स्वप्न, शक्ति के कारण। जब वो तत्व अपनी सर्जन शक्ति का आवाहन करता है, सच्चिदानंद, तो उसे, वही ब्रह्म को ईश्वर कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, ब्रह्म क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है। शक्ति आवाहित करेगा तो उसको क्या कहेंगे? ईश्वर। जैसे एक आदमी, एक था गुजरात में, बड़ा प्रचलित था, कांतिलाल कर, बड़ा प्रसिद्ध मैजिशियन। लेकिन उसको हम कांतिलाल ही कहेंगे। लेकिन जब जादू दिखाने स्टेज पे गया और जादू दिखाने लगा और कोई पूछेंगे ये कौन है, तो हम क्या कहेंगे? मैजिशियन केलाल। उसका नाम था केलाल, मैजिशियन केलाल। अपनी शक्ति दिखा रहा है, शक्ति को प्रकट कर रहा है, ठीक है। तो एक सत्य समझिए, ब्रह्म और ईश्वर में कोई फर्क नहीं। वही ब्रह्म को जब ब्रह्म सर्जन करता है तब उसे ईश्वर कहते हैं, आवाहित करते हैं, माया शक्ति, ठीक है। आगे जड़ कहां से और चेतन कहां से? अभी जब हम कहते हैं ईश्वर का स्वरूप सच्चिदानंद है, रहने दो भैया, वो हाँ खिड़की बंद करो, वो कर। इधर भी बंद करो, बता धुआं आएगा बहुत, मॉस्किटो वाला है, मच्छर वाला। ये डोर भी बंद कर देना जरा, आवाज कम आएगी।
सुनो, कल मैंने बताया था जो सर्जन शक्ति है, क्रिएटिव पावर है, इट ऑलवेज रेस्ट इन द क्रिएटर। मैजिशियन के पास ही वो शक्ति होती है। उसका स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। ठीक है, जब स्वरूप है तो जहां सत है वहां ही चित है और वहां ही आनंद। तो क्यों जगत में जड़ भी है और चेतन भी है और दुख भी? एक छोटे से दृष्टांत से समझाओ। सूर्य का स्वरूप क्या है? प्रकाश, उष्णता और ऊर्जा। सपोज 3 चीज कहते हैं, वो स्वरूप है। सूर्य के प्रत्येक किरण में प्रकाश है, गर्मी है और ऊर्जा है। ठीक है, देखो अभी एक लोहे का टुकड़ा है, वहां सूर्य की किरण गिरी और परावर्तित हुई, आपके सूर्य के सामने रख लिया, तो क्या हुआ? उसको क्या असर होगी? गर्म हो जाएगा। ठीक, हाँ या ना? अच्छा, एक दूसरा मिरर है, हिंदी में क्या आईना कहते, क्या कहते? शीशा। हाँ, शीशा है, बगल में शीशा है। वो शीशे में भी प्रकाश, शीशे के ऊपर भी सूर्य की किरण पड़ी, तो वहां 2 चीज होगी, शीशा गर्म भी होगा और सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करेगा, प्रकाश प्रकट होगा। करेक्ट। तीसरा, एक पैनल रख दी, सोलर पैनल, वो गर्म भी होगी, थोड़ा शाइन भी होगा और ऊर्जा भी प्रकट। उसका अर्थ ये नहीं कि लोहे के टुकड़े ऊपर के पर जो सूर्य जाता है उसमें गर्मी और प्रकाश नहीं है। अरे उसमें प्रकाश और ऊर्जा शक्ति नहीं है, उसको प्रकट करने का माध्यम नहीं है। समझे? मिरर एक ऐसा माध्यम है जो प्रकाश का प्रकटीकरण कर सकता है, लेकिन जहां उष्णता है वहीं प्रकाश है। इसलिए मिरर को वहां रख दो, प्रकाश हो जाएगा, हो जाएगा ना? वहीं सोलर पैनल रख दो, ऊर्जा आ जाए। उसी तरह से ये जो जड़ है वहां भी चेतनता है। चेतनता को प्रकट करने का माध्यम का नाम है सूक्ष्म शरीर, जो हमने पढ़ा, जो सत्व गुण से बना है। जहां सूक्ष्म शरीर होगा वहां चेतनता प्रकट हो जाएगी। ये जो टेबल है वो सिर्फ स्थूल शरीर, अगर इसमें सूक्ष्म शरीर डाल दिया तो फिर वो बोलेगा स्वामी जी जरा धीरे ठोको। स्वामी जी ये तो सुन लिया मैंने आपसे, दूसरा की सिखाओ। तो सुनते सुनते बोर हो गया, अभी कल आप नहीं आओगे तो चलेगा, मैं ले लूंगा क्लास। टेबल कहेगा। जो मरण है वो इतना ही है, सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से अलग हो। वैसे जिसको शीशा कहते हैं उसमें वैसे तो एक कांच का टुकड़ा ही, पीछे उसको सिल्वर कलर डाल दो तो शीशा बन जाता। मान लो हम एसिड डाल के वो सिल्वर कलर निकाल दे तो वो कांच के टुकड़े में सूर्य के प्रकाश को प्रकट करने की उतनी क्षमता नहीं रहती, फिर गर्म ही हो जाता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता। इस शीशे का मर जाना मतलब क्या? पीछे से वो निकाल दिया। मरण है वो इतनी चीज है, इस शरीर में से सूक्ष्म शरीर चला जाता।
इसलिए ये जो स्थूल शरीर है, जो जड़ था वापस जड़ बन गया। वो कांच का टुकड़ा था, सिल्वर पेंटिंग लगाया, निकाल दिया, प्रकाश किया, प्रकटीकरण बंद हो गया। स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर जुड़ गया, चेतन बन गया, और सूक्ष्म शरीर चला गया, वापस वो जड़ बन गया। सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से जुड़ना और बिछड़ना, वो भी एक नियम से चलता। कल हमने चर्चा की, सृष्टि पूरी नियम से चलती है, लॉ, ऑर्डर है। कौन सा नियम है? जैसे हर पदार्थ नीचे खींच आता है, और सूर्य और पृथ्वी बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस पे रह रहे हैं। क्या नियम है? गुरुत्वाकर्षण है ना, दोनों का गुरुत्वाकर्षण समान है तो टिक रहे, वो नियम है। सूक्ष्म शरीर का आना जाना का नियम क्या है? उस नियम का नाम है कर्म फल का नियम। कर्म और कर्म फल का नियम, उसको धर्म भी कहते हैं। वो ऑर्डर, दैट्स अ लॉ। और वो कर्म फल भी कौन है? कर्म और कर्म फल का नियम भी कौन है? ईश्वर है। उपादान कारणत्वात्। धर्म स्वरूप कौन है? ईश्वर है। मरण भी कौन है? अभी समझे? अभी हम किसी डेड बॉडी देखेंगे तो प्रणाम करते। डेड बॉडी जा रहा है तो ट्रैफिक रुक जाएगा। क्यों? उसको क्यों रिस्पेक्ट देना? ईश्वर हमारे सामने मृत्यु रूप में प्रकट हुए। गीता जी में कहते हैं भगवान विभूति में, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, सबको हरण करने वाला मृत्यु कौन हूं? मैं। इसलिए यम को भी देवता कहा, यम देवता। उनके भी मंदिर है। कैलाश जाइए आप, कैलाश परिक्रमा जब भी करने का अवसर मिले तो सबसे पहले यम का मंदिर आता। हमारे देश में भी है यम के लोग। वो पश्चिम के लोग ये नहीं समझ सके, बुद्धू, कि हमारे के लिए ईश्वर ही उपादान कारण। इसलिए कहने लगे हिंदूज आर मैनी गॉड वर्शिपर। अरे भैया कहाँ मैनी है? पोलिथीइस्ट एक्सेट्रा सब शब्द बनाए उन्होंने, और हमें ब्लेम किया कि और कहते कितने पत्थर है, कितने भगवान हिंदुओं के, बहुत भगवान होने से कंफ्यूजन होता है। अरे हम वी बिलीव इन वन गॉड। मैंने कहा था, स्वामी जी ने जो कहा, क्या? वी डोंट बिलीव इन वन गॉड, वी से देयर इज ओनली गॉड। वन और ओनली में फर्क। देयर इज ओनली गॉड। मृत्यु समझ ही नहीं पा रहे, क्यों हम मृत्यु की पूजा करें? ये कोई समझाने वाला नहीं होगा, अपने आप पढ़ लिया और कुछ समझे तो कुछ अर्थ क्या निकला, भाषा भी नहीं आती होगी तो वो अर्थ निकाल लिया। तो मूल बात पे आए, सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से अलग होना ही मृत्यु है, और उसका यूनियन, जुड़ना ही जन्म है। वैसे जन्म नहीं है, जन्म तो गर्भ में भी जीवंत है, तब है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर है इसलिए गर्भ में बच्चा जीवंत है। जन्म तो स्थूल शरीर का दूसरा विकार है ना, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते, सब विकार है, तब से चालू होता है। अभी ठीक है, आगे कल बात करेंगे। ठीक है, समय हो चुका है। इतना वाक्य सुन लो, 26 वाला, नंबर 26, पेज 19। एवं पिंड ब्रह्मांडयोः ऐक्यं संभूतम् एवं पिंड ब्रह्मांडयोः ऐक्यं संभूतम्
एवं पिंड ब्रह्मांडयोरैक्यं संभूतम् एवं जो पूरी सृष्टि प्रक्रिया मैंने बताई, इस तरह से पिंड मीन्स इंडिविजुअल, ब्रह्मांड मीन्स टोटल, जिसको संस्कृत में कहेंगे व्यष्टि और समष्टि, दोनों में ऐक्य। क्या ऐक्य है? एकात्म दर्शन है। ये बुद्धू लोग एकात्मवाद कहते हैं। इट इज नॉट वादा, इट इज नॉट थियरी like other vadas, it is the truth we are talking. मैंने पहले दिन भी आपसे कहा था, भाषा में शब्द न होने से कुछ भी बोल दिए और हम वी बॉट इट, वी swallowed it, नॉन थिंकिंग, हमारे पता नहीं क्या, मुझे इतनी पीड़ा है ये सब। शांकर फिलॉसफी, शंकराचार्य की फिलॉसफी कहाँ है? शांकर विजन है, दर्शन है, ज्ञान है, और वो भी शंकराचार्य का नहीं है। यू शुड से वेद विजन, ऋषि का विजन है, और अगर श्रद्धा है तो नारायण का विजन है, शिव का विजन है। ये क्या तुम शांकर फिलॉसफी लगते, और फिर बोलते अद्वैत में ऐसा है, विशिष्टाद्वैत ऐसा। That is interpretation, this is the truth. समझे? हम एकात्मवाद नहीं है, एकात्म सत्य है, दर्शन है। पिंड और ब्रह्मांड में एकात्म है, मतलब एक ही वस्तु पिंड रूप में है और ब्रह्मांड रूप में, एकात्म दर्शन। आगे देखो, इसीलिए जो मैंने कहा, एकात्म दर्शन को ही समत्व दर्शन कहते। व्हाट समत्व दर्शन? द होल क्रिएशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी, मॉडर्न बात कहना है। इसलिए जितना पूज्य भाव नदी में है, उतना ही पूज्य भाव पर्वत में है, उतना ही पूज्य भाव गाय में भी है, और चूहे में भी है, और सांप में भी, और मयूर में भी है। सब हमारे लिए समान। और लास्ट ये बता दो, एक जरा ये समझ लीजिए, ये इसके बाद कनेक्ट करूंगा मैं, ये समझ के क्लास खत्म कर। हम ये नहीं कहते भगवान हमारा कहाँ है, सामने। इसलिए हम एक दूसरे से मिलते हैं तो नमस्कार करते, करेक्ट? नमस्कार करते अवश्य बोलेंगे राम राम, जय श्री कृष्ण, जय महादेव, जय गणेश, जहां जिसकी श्रद्धा करेंगे। मतलब आप भी गणेश हो, वो आपको भी कहेगा जय श्री गणेश। अगर महाराष्ट्र के हैं कुछ गणपति वाले हैं, उत्तर प्रदेश वाले राम राम भैया, भैया भी कहेगा राम राम, तू भी राम है। हम नहीं बोलते मैं राम हूं, वो खुद कहते आप भी राम हो। नमस्कार। वैष्णव होंगे राजस्थान वाले, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, एक सत्य। ये एकात्म दर्शन, एकात्म दर्शन होने से मैंने कहा सब पूज्य है, सो वी हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरीबॉडी। आज दुनिया को इसकी जरूरत, एक नई एटीट्यूड हुई है जिससे संघर्ष, होलियर देन दाउ, मैं आपसे श्रेष्ठ। यूनाइटेड नेशंस ने अगली सदी खत्म हुई ना 2000 में, तो एक मिलेनियम समिट रखा था यूनो ने। पहली बार कुछ नया किया। यूनो की स्थापना
it was established for world peace. ठीक है, but it is a purely political process of world peace. दो ऑर्गेनाइजेशन हुई अगली सदी, यूनिफाइंग द वर्ल्ड, जो आज कहते हैं ना ग्लोबल विलेज, दुनिया बन गई। एक राजकीय रूप से हम एक हो गए। इतना ही नहीं, पीस के अलावा यूनाइटेड नेशन स्टार्टेड डिक्टेटिंग द लॉज ऑल्सो। ये ह्यूमन राइट्स वहीं से आया है, हमारे वहां ह्यूमन ड्यूटी ही थी। सब कितने यूनो पास करेंगे, फिर जो देश सदस्य उसको भी इम्प्लीमेंट कर, इट स्टार्टेड गवर्निंग। दूसरा हुआ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन देखिए इनकी अच्छी बात, उन्होंने देखा कि 50 साल से ऊपर हो गई, 50 हुए, 1951 में हुआ यूनो, 1995 में WTO। 50 साल तक हमने बड़ी मेहनत की, लेकिन विश्व में शांति नहीं पा सके, और आतंकवादी चल रहा था, अशांति। तो उन्होंने सोचा चलो क्यों ना धर्म गुरुओं को बुलाए, बाकायदा पॉलिटिकल लीडर्स ओनली गो, बिजनेस लीडर भी नहीं जाते, सोशल लीडर को भी एंट्री नहीं है, और प्लेनरी होती है तो हेड्स ऑफ द स्टेट ही जाते, अब किसी मिनिस्टर को भी अनलेस यू आर डेप्यूटेड। तो उन्होंने मिलेनियम पीस समिट रखी थी, जितने धर्म है सबको बुलाए, धर्म गुरु, अपना भी था, सबसे बड़ा डेलीगेशन अपना था हिंदू के, 300, और नेतृत्व स्वामी जी का था। जस्ट जानने के लिए, उस टाइम नरेंद्र मोदी जी RSS की ओर से सेवा में थे, वहां से वो देश में लगे। ऐसा नहीं है कि ओबामा ने वीजा, अरे अमेरिका वाला वीजा नहीं दिया, तब था ही वीजा। वो वीजा को रिन्यू नहीं किया। जहाँ गुजरात में गड़बड़ हुई थी ना, जब मुख्यमंत्री थे, वीजा नहीं दिया, वीजा नहीं, अखबार वाले लिखते थे, उसने 2 बार रिन्यू कराया हुआ था, वो ऐसे भी घूम के आया। एक आदमी है गुजराती में जानता हूँ, वो 30-40 साल पहले जब गया, वो मुझे बोल रहा है, मैं उसके घर बुलाता है मुझे भिक्षा, बोले पहली बार नरेंद्र मोदी तभी उसने मकान देखा, तो बोले मेरे इंडिया में ऐसा कब होगा। उसको भी कल्पना नहीं थी कि मैं बड़ा प्राइम मिनिस्टर बनूंगा और काम करूंगा, ऐसा देश कब बनेगा, हमें बनाना। तब से था अंकल राष्ट्र भावना। एनीवे, तो उन्होंने सभी धर्म गुरुओं से पूछा कि आप कुछ उपाय दीजिए, आप सभी शांति की बात कर रहे हैं, इस्लाम शांति का धर्म है। अरे भैया, उसी में लिखा है काफिर, उसी में लिखा है मारो, क्या बात कर रहे हो। दिस इज ऑल लैक ऑफ पॉलिटिकल कैपेसिटी टू स्पीक ट्रूथ। दे डोंट हैव पॉलिटिकल विल टू कॉल द स्पेड एज अ स्पेड। हमने एक स्ट्रेटेजिक मूव लिया था, इट वॉज समवेयर इन 7 और 8 और 9, जब धमाके हुए थे गुजरात में, तो हमने एक बड़ा स्टेटमेंट निकाला था। सभी को मैंने एक प्लेटफॉर्म के करीब 150 साधु संत, सब संप्रदाय वाले, टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज पे आए। हमने इतना ही पूछा कि जितने टेरर अटैक हुए हैं इंडिया में, मेरे पास होगा अभी शायद वो स्टेटमेंट भी, सॉफ्ट कॉपी तो है मेरे पास, वो सभी टेररिस्टों ने बॉम्ब अटैक के पहले खुल्लम बोला अभी फूटेगा बॉम्ब, जो करना कर लो। दे हैव सेंड ईमेल। गुजरात में जितनी बार हुआ, बाटला उसमें हुआ, काशी में ईमेल आ गया था थोड़े, और उसमें वही ईमेल में उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम धर्म में लिखा है कि आप काफिर हो और काफिर को मार के हम जन्नत जाएंगे, वो लिखा है। तो मेल में, तो हमने मेल कोट किए कि भाई हमने मेल रिसीव की, सरकार के पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो हमने अपील की धर्म गुरुओं कि आप जरा बताएं कि इस्लाम में है या नहीं। अगर इस्लाम में नहीं है तो आप डिनाउंस करो, ये टेररिस्ट हमारे नहीं, बोलो। अगर है तो आप चेंज करो। शांति का धर्म है, क्या शांति। एनीवे, यूनाइटेड नेशन ने सबको बुलाए कि आप शांति का रास्ता दिखाओ।
अब अपने ही प्रवचन करे, कोई जवाब नहीं दिया उसका। ये इनकी महानता हुई, सब अपने धर्म की बड़ाई बोलते गए और चले गए। प्रॉब्लम की बात करो। फिर उन्होंने एक रिसर्च पेपर दिया था, हार्वर्ड को प्रोजेक्ट दिया था, पैसे थे, इन दिस मिलेनियम हाउ मेनी वॉर्स टुक प्लेस एंड व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इट। थोड़ा लंबा था एजेंडा, मूल इतना था, कितने झगड़े हुए, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय युद्ध, वो किस कारण से हुए। वो पेपर भी सबको दिया था। आपको जान के आश्चर्य होगा, उसमें से 60 to 70% वॉर वेर ऑन रिलीजियस ग्राउंड, धर्म के बारे, और सब कहते हैं हमारा धर्म शांति का, होलियर देन दाउ, हमारा ही है, दूसरा नहीं है। My God is the only God, and if you don't believe in my God, you will go to hell. ये थिंकिंग, ये देखो, गौरव होना चाहिए हमें हमारे पुरखे पर। उनके लिए स्वर्ग जाने का क्वालिफिकेशन है आस्था। अपने में आ गए, हेवन पक्का। हमारे शास्त्र में आस्था से कोई मतलब नहीं है, कर्म है, आपका चरित्र है। हम समाज में आज भी कहते हैं, कोई आदमी कुछ अधर्म करेगा, गलत कर रहा है और रोज मंदिर जा रहा है, तो बोले दम्भी है, नरक में जाने वाला है। कहते हैं कि नहीं? भगवान को मस्का लगाने से स्वर्ग नहीं मिलने वाला। जस्ट बिकॉज यू गेट कन्वर्टेड यू आर क्वालिफाइड फॉर हेवन, व्हाट इज दिस? नो, यू हैव टू लिव अ लाइफ ऑफ एथिक्स, यू हैव टू लिव अ लाइफ ऑफ ड्यूटी, तब जाओगे। ये हमारा सिर्फ हमारा धर्म कर्म के ऊपर चलते हैं, आस्था से नहीं। तो पॉलिटिकल पार्टी हो गई ना, चमचागिरी, और क्या करना। पॉलिटिक्स में जाके किसी मंत्री को चमचागिरी करो, कुछ मिल जाएगा, वही तो हुआ नहीं है। इतने सारे झगड़े हैं, क्यों? हमारा अलग है और हम श्रेष्ठ। एकात्म दर्शन ही सबको ठीक करेगा। 21वीं सदी में शांति लानी है ना, तो अपना अद्वैत दर्शन को प्रचार करना, अद्वैत दर्शन को के सामने लाना। इसलिए हमें सबके प्रति रिस्पेक्ट, दे डोंट हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट। एक हुई थी, स्वामी जी थे कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल जो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ रिलीजियस लीडर्स की थी। तो पीस कैसे लाना, स्वामी जी ने कहा एक मूल्य संभालो, करो बस, ना बोल दिए, रिजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ। इसीलिए नया शब्द निकाला, एक्सेप्टेंस, सबको स्वीकार, स्वीकारने से कुछ नहीं होता है, रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर रिस्पेक्ट क्यों है हमें? बिकॉज देयर इज ओनली वन डिविनिटी। दैट एक्सेप्टेंस आउट ऑफ रिस्पेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम जस्ट मियर एक्सेप्टेंस। ठीक है, आगे कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अभी आप सब शिवरात्रि में रुक रहे हैं, तो